उपवास ये बहुत बड़ा तत्व है। उपवास और उपासना, इन दो शब्दों में, उपवास और उपासना, इन दो शब्दों में ये योग और अध्यात्म के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। अब मैं बीमारी की दृष्टि से बोलता हूं, मोटे लोगों के लिए उपवास रामबाण है, लेकिन यहां उपवास के सही तौर तरीके आपको बताते हैं कि मोटे लोगों को लौकी पर उपवास करना है, अर्थराइटिस वालों को एलोवेरा गिलोय पर उपवास करना है, और मेथी के पानी पर। मेथी एलोवेरा गिलोय का पानी पीते रहो और उपवास करते रहो, कमजोरी भी नहीं आएगी, और जो तुमको 1-2 साल लग जाता है घर रह करके उपचार करने में, वो तुम्हें 1-2 सप्ताह में यहां लाभ होगा। खबरदार, आज के बाद जिनको अर्थराइटिस है उन्होंने खाना खाया तो ठीक नहीं होगा। क्यों खाते हो? मरोगे हो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, और आपको जीवन देकर के भेजूंगा और सही उपवास का तरीका बताते हैं। अब कफ कोल्ड में भरे पड़े हैं, चला नहीं जाता है, खत्म, खाता क्यों है? छोड़ खाना। क्या करूं? खाली खजूर खा, और अर्थराइटिस है तो वो भी मत खा। तो फिर बोले जिएंगे कैसे? कफ कोल्ड है और वजन ठीक ठाक है तो फूड ही, फैट ही फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिनको कफ कोल्ड है, खाना बंद, व्याधि नाशाय लंघनम, आयुर्वेद का सबसे बड़ा सिद्धांत। तो फिर कमजोरी लगे तो क्या करें? तो कमजोरी लगे तो खजूर खा सकते हो, डायबिटीज वाले भी 1-2 खजूर खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जरूरी हो तो बेसन, चने की आटे की रोटी देते हैं यहाँ पर, और वो भी छोटी सी, 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खानी, खबरदार। और चने खाने हैं तो वो भी 20-25 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाने, उतने से बहुत है। क्यों खाते हो सब? सुबह सुबह तुमको फिर बादाम और काली मिर्च, उसके लिए वो है ही, बादाम काली मिर्च जो है ये उसका आहार है। बादाम खा ले, काली मिर्च खा ले, मिलेंगे तेरे को बादाम। कितना खाना है? हर महीना में 1 क्विंटल से ज़्यादा बादाम मंगाता हूँ यहाँ के लिए। खा, बादाम खा, खजूर खा, लेकिन खाना नहीं मिलेगा। कफ ठीक, कितना ही भयंकर कफ हो, कितना ही भयंकर वात रोग हो, खाना बंद कर दो। ये खाना बंद करते ही तुम्हारा CRP, ESR, यूरिक एसिड, ये वो तमाम तरह के NA, AVN, HLB, 20CN, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, इधर दर्द, ये दर्द, ये दर्द, ये दर्द, यहाँ से दर्द, वहाँ से दर्द, और खाना ही वो दर्द को ही नहीं खत्म करेगा। जितने भी पेन मार्कर्स हैं सब नेगेटिव आ जाएंगे आपके विद इन ए 2 वीक, 99% के। और जो जिनको ज़्यादा ही है उनको 2 महीने लग सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैंने कल सबको यहाँ बहुत बुरी तरह से डांटा है, प्यार से, प्यार से भी डांटा जाता है। मैंने कहा अब मैं एक व्यक्ति के, मैंने ड्यूटी लगाई है, सबके पर्चे चेक होंगे आज। अनुलोम विलोम करो बैठे बैठे, सबके पर्चे चेक होंगे। जो अभी तक जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अर्थराइटिस की, अस्थमा की, और फिर भी खाना खा रहे हैं, उनके सबके उपवास पर डलवा रहा हूँ। 7 दिन में 3 से 5 दिन का उपवास सबके लिए ज़रूरी है। और जो यहाँ 10 दिन 15 दिन, और कुछ तो यहाँ 1-1 महीने से टिके हुए हैं और नॉर्मल खाना खा रहे हैं। मैंने कहा तुम यहाँ भंडारा खाने के लिए रुके हुए हो? ये भंडारा पार्टी नहीं है, भंडारा हम मुफ्त में खिलाते हैं हजारों लोगों को। यहां तुमको भूखा मारने के लिए बुलाया मैंने। अनुलोम विलोम करो। वात रोगों के लिए उपवास परम औषध है। उसके तरीके बताते हैं यहां पर, और आपको डेली, जिसको कुछ भी तकलीफ हो, मैंने 50 वैद्य रखे हुए यहां पर, 50। उपवास सबके लिए अत्यंत अनिवार्य है। 7 दिन में कम से कम 3 दिन का, नहीं तो 5 दिन का उपवास। जिनको ज्यादा वात रोग है, ज्यादा कफ रोग है, ज्यादा पित्त रोग है, तो भी उपवास ही होगा उस उपवास में, लेकिन खाना पूरा बंद नहीं करते। उसमें सौंफ का पानी पिलाते हैं, उसमें व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पिलाते हैं। तो कितने भयंकर एसिडिटी हो, जो उबलते रहते हैं ज्वालामुखी की तरह, वो भी ठीक हो जाते हैं। पित्त रोगों से ये सारे स्किन डिजीज है। पित्त रोगों की वजह से ही
अलग अलग प्रकार के मस्तिष्क रोग हैं, उपद्रव, मानसिक रूप से जो उपद्रव होते हैं, ये पित्त वृद्धि तुम्हें पता ही नहीं, दिख जाते हैं, उसके लक्षणों से पता लग जाता है कि पित्त की वृद्धि हो रही है। और मोटे लोगों को तो 7 के 7 दिन उपवास करना है। सारे मोटे लोगों के पर्चे चेक किए जाएंगे और जिसके ऊपर खाना लिखा हुआ होगा उसके ऊपर आज दोबारा से करेक्शन करके कांटा मारा जाएगा। मोटे आदमी का खाना बंद, उसको खाली जिंदा रहने के लिए दिया जाएगा। जिंदा रहने के लिए लौकी पर्याप्त है, लौकी का जूस, लौकी का सूप। जिंदा रहने के लिए उसको सूप पर्याप्त है, वेजिटेबल सूप देते हैं यहाँ पर। जिंदा रहने के लिए सलाद पर्याप्त है। जिंदा रहने के लिए उसको सुबह बादाम अखरोट देते हैं ना, सब ये जिंदा रहने के लिए ही देते हैं, ये पर्याप्त है। उसको जिंदा रहने के लिए जो है गिलोय का पानी देते हैं, वो पर्याप्त है। जिनको मोटापा है उनको 3 तरह का उपवास करना है। जो बहुत ही डेडिकेटेड हैं वो जलो उपवास करो, पूरे डिटॉक्स हो जाएंगे। जलो उपवास, अनुलोम विलोम करो। जितने भी मोटे हैं और आज उनके पर्चे के ऊपर यदि खाना लिखा मिला तो उनको सबको योगग्राम से बाहर निकाला जाएगा। यहां आकर के भी तुम यदि यही करना था जो घर में कर रहे थे तो फायदा क्या है? हाँ, समझ में आई बात? ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, रवये नमः, भानुवे नमः। सूर्य को हम लोग अर्घ्य अर्पित करते हैं ना, वह भी एक बहुत बड़ा योग है। तो ऐसे सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य का त्राटक करना, आंख ऐसे टकटकी लगा करके देखो, टकटकी लगा करके दिख रहा है ना, पूरा पूरा टकटकी लगा करके बिना पलक झपके ऐसे 1 मिनट देखना है कम से कम। ये त्राटक के बारे में, टकटकी लगा करके बिना पलक झपके ऐसे देखना और धीरे धीरे ये सूर्य जैसा ही प्रकाश, उसी जैसी ज्योति हमारे मस्तिष्क में, हमारी आंखों में, हमारे पूरे शरीर में सूर्य जैसा ओज तेज छा जाएगा। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में कहा, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ऐसे आप टकटकी लगाए देखते रहना, बीच में थोड़े बादल आ गए वो छट जाएंगे। ये तो ऐसी ही जिंदगी में भी ऐसे बीच बीच में अंधियारे बादल आ जाते हैं, फिर उसके पार आप आगे बढ़ जाते हो। ऐसे धीरे धीरे करके 5 मिनट तक पहुंचना। आंखों में फ्लोटर्स है, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, डबल विजन है, कलर विजन है, मायोपिया है, बहुत तरह की तकलीफें हैं आंखों की। दृष्टि दोष नहीं रहेगा, माने बाहर की दृष्टि का दोष भी, और अंतर दृष्टि पूरी खुल जाएगी। 1-2 मिनट से शुरू करके ऐसे धीरे धीरे 5 मिनट तक सूरज का त्राटक करना। ऐसे हम दीपक का त्राटक भी कराते हैं। आंखों के साइड में लीच लगाते हैं, चारों तरफ एक्यूपंक्चर भी करते हैं, महात्रिफला घृत से आंखों का तर्पण भी करते हैं, उसको कहते हैं अक्षी तर्पण, और दृष्टि के सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। बस इतनी शायद कैपेसिटी होगी। मैं भी बोलता बोलता त्राटक कर रहा था और अब लालिमा से तेजस्विता के लिए आ गया है सूरज। तो बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। तो ये आज आपको बहुत दिनों में त्राटक करा दिया।